In second part, I have already introduced our speaker about in first part. So moving on the second part of today's webinar, let's dive into the topic. The Prevention of Money Laundering Act 2012 PMLA is a crucial legislation aimed at preventing and combating money laundering. Let's break it down. Over to you, Advocate Somani, to delve deeper into the PMLA provision and its application in tackling black money. Thank you. Thank you, Shruti. Not to introduce in detail me in this part because you have already introduced me in first part. So you have saved the time of the audience here. और मैं बताना चाहता हूं कि जो ऑडियंस पहले बार कोई ऐसा देख रही प्रोग्राम तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जाने का चांसेस है. लेकिन when you hear it again and again, then you can understand this PMLA provision. This is enforcement directorate's power, everything you can understand. And then you can give the support to the fair persons. सब नेता लोग खराब नहीं रहते हैं, कुछ कुछ नेता लोग बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वो नेता लोगों को झुकाने के लिए कभी कभी इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है. तो ये अगर आपको ये लॉ का प्रॉपर नॉलेज है तो डेफिनेटली यू कैन सपोर्ट टू एनी गुड लीडर इन इंडिया, गुड ऑफिसर्स टू इंडिया. जो खराब है वो बात अलग है, जो खराब नहीं है उनको तो हम डेफिनेटली बचा सकते हैं. सो ये चीजें हैं. और आपको हमारा नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का अगला 2-3 महीने का प्रोग्राम, हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है, ऑफिशियल 1, ऑफिशियल 2 और लाइफ मेंबरशिप का जो ग्रुप है, लाइफ मेंबर अगर बने नहीं आप जरूर लाइफ मेंबर बनिए. नानी पालकीवाला का नेशनल लॉ क्लब का लाइफ मेंबर बनने के लिए खाली 500 रुपए लगते हैं 20 साल के लिए. आप 20 साल के मेंबर बन जाते हैं, लेकिन एक प्रायोरिटी रहता है, सब कुछ होता है. कुछ कुछ प्रोग्राम हम खाली लाइफ मेंबर के लिए ही लेते हैं, जनरल पब्लिक के नहीं लेते हैं. तो वो हिसाब से थोड़ा सा आप कीजिए और 2 लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए. एनी पर्सन कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब्स लाइफ मेंबरशिप. कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई इसका एरिया का बंधन नहीं है. ये हमारा क्लब जो है नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब, ये ऑल इंडिया क्लब है, इसलिए भारत का कोई भी व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है. भारत से भी ज्वाइन कर सकता है और विदेश से भी ज्वाइन कर सकता है. ओके, नाउ in this second part, the title of second part is Prevention of Money Laundering Act 2002 Comprehensive Legal Analysis. मैंने इसके ऊपर सबके ऊपर ब्लॉक लिखता हूं मैं पहले और फिर एलेबरेट करता हूं इसको. तो ये ब्लॉक भी कुछ दिन के बाद हमारे जो टीम है वो टीम इसको अलग अलग जगह पे हमारे वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग के फॉर्म में लाएगी और उसका लिंक भी आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप में शेयर किया जाएगा. इसके वीडियो भी जो यूट्यूब पे आएंगे, ये वीडियो के लिंक भी आपको ऑफिशियल ग्रुप में और लाइफ मेंबर के ग्रुप में आपको डाले जाएंगे. ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए खाली एक लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है. लाइफ मेंबर के लिए खाली एक वहां पे लिंक है, वो लिंक से जाके आप लाइफ मेंबर का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब में आने के लिए आपके पास पैसा है तो भी आ सकते हैं, पैसा नहीं है तो भी आ सकते हैं. आपको 20 साल के लिए 500 रुपया देना है तो लाइफ मेंबर बन सकते हैं. और अब 20 साल के लिए आपको 500 रुपया भी देना मंजूर नहीं है, फ्री में बनना है, तो ऑफिशियल 1, ऑफिशियल 2 किसी भी एक ग्रुप के आप डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन भी कर लेते हैं तो भी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं. नाउ we will elaborate the PMLA Act in proper ways now. This part is only dedicated to explain PMLA law with important sections. The Prevention of Money Laundering Act 2002 PMLA is India's principal legislation to combat black money, financial crimes, illicit wealth generation. The act aims to prevent money laundering, confiscate proceeds of crime, ensure compliance with global anti-money laundering standards. इसके सेकंड पार्ट में हम जा रहे हैं अभी, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट. ये एक्ट के टोटल चैप्टर्स हैं 10, टोटल सेक्शंस आर 75 एंड शेड्यूल 1 schedule है इसमें, which is divided into part A, part B and part C. Now I am going to explain you the chapter wise overview. So in first chapter I am explaining only important chapter. In first chapter preliminary,
सेकंड चैप्टर ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, थर्ड चैप्टर ए लॉ का जो है अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन, फोर्थ पार्ट में ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिफ्थ पार्ट सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, सिक्स पार्ट appellate tribunal, seventh part special courts, eighth part authorities, ninth part international cooperation, and 10th part miscellaneous. Three key concept under PMLA. A. Scheduled offense. Defined under section 2, subsection 1, subsection Y. ऑफेंसेस लिस्टेड इन शेड्यूल पार्ट ए बी सी। ये जो पीएमएलए एक्ट का जो शेड्यूल है ना, जो पार्ट ए बी सी में क्लासिफाइड है, वो पार्ट में आप इसका बेयर एक्ट कहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे ऐप पे भी आपको काफी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, वहां से भी डाउनलोड करो, या indiacode.org है, indiacode.nic.in भी है, उसमें भी आपको ये लेटेस्ट बेयर एक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। गवर्नमेंट का ही साइट है, यहां से भी ले सकते हैं, या हमारे ऐप से भी ले सकते हैं। तो उसमें आपको शेड्यूल दिखेगा, वो शेड्यूल में 3 पार्ट है। ये 3 पार्ट में जो ऑफेंसेस की लिस्ट दी है, ये लिस्ट में अगर वो ऑफेंसेस है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल ऑफेंसेस। सो पीएमएलए अप्लाइज ओनली व्हेन देयर इज अ प्रेडिकेट ऑफेंस। अगर ये शेड्यूल में वो ऑफेंस का नाम नहीं है और तो भी एफआईआर हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ईडी एक्शन ले रही है, तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है आपके बचाव के लिए, क्योंकि दिस इज नॉट शेड्यूल ऑफेंसेस। इसलिए वो पार्ट ए बी सी देखना बहुत जरूरी है। देन बी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन यू में इसका डेफिनेशन इंक्लूड्स प्रॉपर्टी derived directly or indirectly from criminal activity. Then C, money laundering, section 3 में दिया हुआ है, includes concealment, possession, acquisition, use, projection of illegal money as legitimate. Then fourth part, important sections of PMLA. A, offense and punishment. तो ऑफेंस एंड पनिशमेंट का सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों ये सेक्शन जो है ना, 2 सेक्शन है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, ये एज अ लॉ स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट। यस, लॉ स्टूडेंट का मतलब खाली लॉ में पढ़ने वाले कैंडिडेट को लॉ स्टूडेंट नहीं बोलते हैं। आई ऑल्सो लॉ स्टूडेंट, यू आर ऑल्सो लॉ स्टूडेंट, जजेस आर ऑल्सो लॉ स्टूडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो लॉ स्टूडेंट, और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो लॉ स्टूडेंट। लॉ सीखने का हमारा कभी भी खत्म नहीं होता है, इसलिए वी आर ऑलवेज लॉ स्टूडेंट। इसलिए जो भी लॉ स्टूडेंट हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं या जो लाइव प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं, इनको मेरा बोलना है कि ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बारीक से अध्ययन कीजिए, बिकॉज सेक्शन 3 डिफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड सेक्शन 4 पनिशमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जनरली इसमें पनिशमेंट 3 to 7 years है और अप टू 10 years ऑफ सीरियस ऑफेंसेस है। ये बी, अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन। अभी इसके अगले सेक्शन में अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन है। सेक्शन 5, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। पहले प्रोविजनल अटैचमेंट होता है, और जब कंफर्म होता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में है, तो फिर उसको कॉन्फिस्केशन किया जाता है। सेक्शन 8, 9, adjudication and confiscation. Then C, investigation powers. Section 16, सर्वे। ये सब ईडी को पावर है। याद रखना, पीएमएलए एक्ट एंड फेमा एक्ट, ये 2 कानून भारत के ऐसे हैं कि जिसके लिए भारत सरकार की अलग पुलिस है, और वो पुलिस का नाम है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर। हमारे रेगुलर दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात पुलिस इसका काम नहीं करती है, बट ईडी कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस पुलिस। यस, ईडी हैव द पावर टू टेक द हेल्प ऑफ दिस पुलिस। तो ये लोकल पुलिस से भी हेल्प लेती है, और लोकल पुलिस भी बहुत पावरफुल है। ऐसा नहीं कि खाली ईडी पावरफुल है,
हमारे लोकल पुलिस भी है। दिल्ली पुलिस कितनी पावरफुल है, दिल्ली पुलिस कितने जबरदस्त क्राइम रोकने में सामर्थ्यशाली है, कितने बड़े बड़े अटैक दिल्ली पुलिस रोकती है राजधानी के ऊपर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई एम सैल्यूटिंग टू द दिल्ली पुलिस। मैं कभी दिल्ली पुलिस का एडवाइजर भी था, 1-2 साल के लिए था। बाद में मेरा ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट हेवी लोड ऑफ आर्गुमेंट एंड स्टडी एंड दिस वेबिनार्स, ये इसके कारण मुझे बार बार जाना पॉसिबल नहीं हुआ, सो आई लेफ्ट दैट। लेकिन मैंने नजदीक से देखा है दिल्ली पुलिस का जुनून क्या है। और सेम ऐसा ही है, बॉम्बे पुलिस भी है। बॉम्बे पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस भी बहुत है। इसलिए महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर कितना परफेक्ट है, दिल्ली में कितना परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर है। अभी उत्तर प्रदेश भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर डेवलप हो रहा है। बिहार भी अभी अच्छा डेवलप हो रहा है। हर जगह पे लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा हो जाता है ना, तो पूरा भारत हमारा विकसित अच्छा हो जाएगा दोस्तों। So this in this C part, investigation power, under section 16 survey, section 17 search and seizure, section 80 search of persons, and section 9 arrest. Section 18 search of person, and section 19 not 9 arrest. Section 19 के अंडर अरेस्ट होता है इसमें. Then D part, burden of proof. So I already explained in first part. In this law, burden of proof is a reverse burden of proof. Burden of proof shift to accused. Accused को प्रूव करना है कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग में कैसा इन्वॉल्व नहीं हूं. तो ये सेक्शन 24 में होता है. देन सेक्शन 45, दैट इज बेल. ट्विन कंडीशन हमने ऑलरेडी देखी. ट्विन कंडीशन एक कौन सी कंडीशन है? ट्विन कंडीशन उसमें कि फर्स्ट एक है कि इफ जज satisfy कि accused is not involved in this matter, and second he will not do such type of thing again. ये दो कंडीशन के ऊपर बेल मिलता है. और ये दो कंडीशन प्रॉपरली एक्सप्लेन करना विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज द स्किल ऑफ एन एडवोकेट. ये वकील का स्किल है दोस्तों. देन एफ, एपेलेट मैकेनिज्म. अभी एपेलेट मैकेनिज्म कौन से सेक्शन में दिया है? 2 सेक्शन में दिया है. फर्स्ट सेक्शन है 26, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, और सेक्शन 42 में अपील टू हाई कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के बाद आ सकते हैं इफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज देयर. इसलिए आर्टिकल 136 के अंतर्गत आप स्पेशल पावर में सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं. उसके ऊपर SLP वगैरह के ऊपर मेरे अलग अलग वीडियो हैं, अलग अलग पॉडकास्ट है, बहुत सारे हैं, आप जरूर देख लेना. सुप्रीम कोर्ट में केस स्टैंड करने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ती है, कौन सा विजन लगता है, सब कुछ हमने वो वीडियो में दिया है. और जनरल पब्लिक की जो वीडियो है वो मेरे हिंदी में है. और जनरली ये टाइप के वीडियो जो रहते हैं अभी जो चल रहा है, ये जनरली लॉ स्टूडेंट के लिए है, जजेस के लिए, लॉयर्स के लिए, सबके लिए है. तो थोड़ा सा इसमें इंग्लिश ज्यादा रहता है, लेकिन बीच में थोड़ा मैं हिंदी बात करता हूँ ना, तो मुझे भी हल्का हल्का फील होता है और आप लोगों को भी थोड़ा सा कंफर्ट लेवल फ्री होता है. नाउ आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस पार्ट 2, रोल ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर. तो थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल देखते हैं. द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज द प्राइमरी एजेंसी एनफोर्सिंग PMLA एंड फेमा. फेमा भी इस पे होता है. फेमा के ऊपर बहुत कम कार्यवाही होती है, क्योंकि फेमा जनरली बिजनेसमैन जो लोग रहते हैं यही इसमें ज्यादा अटकते हैं. और उसमें भी अगर प्रॉपरली इफ दे आर नॉट disclosing the sources of that foreign currency which they have, so that time they can be involved in that. हम जैसा PMLA के लिए अब सेपरेट पार्ट ले रहे हैं ना, वैसा हम फेमा के ऊपर भी एक सेपरेट पार्ट वापस लेंगे. पहले लिया हुआ है, आपको यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन वापस लेंगे कुछ साल के बाद, कुछ महीने के बाद. सो पावर ऑफ ED, अटैच प्रॉपर्टी सेक्शन 5, कंडक्ट सर्च एंड सीजर सेक्शन 17, अरेस्ट एक्यूज्ड सेक्शन 19, समन्स पर्सन सेक्शन 50. ये डीप से पढ़ लेना, ये सेक्शन में एग्जैक्टली क्या पावर दिए है ये पढ़ लेना. अगर वो पावर मिसयूज होता है, या जो पावर वो सेक्शन में दिए है वो सेक्शन का पावर यूज नहीं करता है, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर द एक्यूज्ड. और लॉयर के लिए भी वो प्लस पॉइंट होता है.
और फिर हम कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि ईडी हैज नॉट यूटिलाइजिंग हिज पावर एज पर सेक्शन 19 या सेक्शन 50, ऐसा बता सकते हैं, और फिर उसको एलेबरेट करो और केस लॉस के साथ करो। की फंक्शंस, ईडी के की फंक्शंस कौन से हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रैकिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रैकिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, confiscation of illicit assets, and then coordination with international agencies। कितना पावर लगता है देखो, इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल जो पुलिस रहती है वो अलग अलग इंटरनेशनल लेवल के जो अलग अलग कंट्री के पुलिस के साथ भी इनको टाइप रखना पड़ता है। ईडी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन टैकलिंग ब्लैक मनी। 6 पार्ट बेल अंडर पीएमएलए, सेक्शन 45 twin conditions: bail can be granted only if court is satisfied accused is not guilty and accused is not likely to commit offense again. PMLA offense are cognizable and non-bailable. याद रखना, PMLA offenses are cognizable and non-bailable. लेकिन ऐसा हुआ कि आपके अकाउंट में पैसा फालतू का आ गया, आपने पुलिस को बता दिया, आपने बैंक को भी बता दिया, तो भी ईडी ने आपको समन्स भेजा, कुछ भेजा, तो आप उसके अगेंस्ट एंटीसिपेटरी बिल फटाक से ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी बिल आराम से मिल जाएगा इसमें, बिकॉज यू हैव डिक्लेरेबल्स एक्ट। जुडिशियल अप्रोच: इकोनॉमिक ऑफेंसेस आर ट्रीटेड एज अ ग्रेव ऑफेंसेस। बेल इज ग्रांटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। इसमें बेल बहुत मेहनत के बाद मिलती है। ग्राउंड्स ऑफ एक्वेटल अंडर पीएमएलए। पीएमएलए में पनिशमेंट करने के ग्राउंड तो हमने काफी देखे हैं, लेकिन एक्वेटल के ग्राउंड कौन से हैं? तो पहला एक्वेटल का ग्राउंड है, इसमें जनरली ऐसे देता नहीं कोई, लेकिन हमने दिए है। हमने ये ब्लॉग लिखने समय बहुत टाइम दिया है इसमें। नो शेड्यूल ऑफेंस इफ प्रेडिकेट ऑफेंस फेल्स, पीएमएलए केस में कोलैप्स। अगर वो शेड्यूल में वो ऑफेंस ही नहीं है तो फिर पीएमएलए केस खराब हो गया। नो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, prosecution fails to establish nexus. Nexus means connection between property and crime. 3, lack of minsory knowledge. No involvement in laundering activity. Then procedural violation: illegal arrest, improper attachment, violation of due process. And then 5th, bona fide ownership. Property belongs to innocent third party. 8, grounds for punishment. Punishment under section 4 applies when accused is involved in laundering, there is existence of proceeds of crime, linked to schedule offense is established. अगर ये 3 चीजें होती है देन पनिशमेंट ग्राउंड होता है। बस बाद में उसको अपील भी अपील कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। पनिशमेंट मिनिमम 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। बोलने में बहुत इजी लगता है ना, खाली 3 साल का सजा है, लेकिन आप अकेले एक दिन खाली एक रूम में रह के देखो, फिर पता चलता है इम्प्रिजनमेंट क्या होता है। और घर में हमारे एक आधे रूम में अलग रहना अलग है, और जेल में रहना अलग है, और ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट रहता है। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 7 years जनरल केसेस, और 10 years एनडीपीएस ऑफेंसेस अगर है, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, इसके एक्ट के ऊपर भी हमारा वेबिनार पीछे भी हुआ है, और भी हम विस्तार से लेंगे, इसको जरूर लेंगे आगे। आगे है सीरीज में है मेरे ख्याल से श्रुति और मनोज, ये दोनों अभी हमारे ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो कुछ प्रोग्राम मनोज, हफ्ते में एक प्रोग्राम मनोज मैनेज कर रहा है, यानी हफ्ते में एक प्रोग्राम श्रुति मैनेज कर रही है। तो इसलिए आपको वो उसके बॉटम में उनके नंबर भी दिखते हैं, नाम भी दिखते हैं। और कोऑर्डिनेशन के लिए मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आप श्रुति से भी, श्रुति के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। मुझे कांटेक्ट आप मनोज कुमार के थ्रू भी कर सकते हैं, और मेरे पीए के थ्रू भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है।
स्पेशल कोर्ट्स अंडर पीएमएलए, तो स्पेशल कोर्ट्स अंडर पीएमएलए एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 43 ट्राई बोथ शेड्यूल ऑफेंसेस भी ट्राई करती है और मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस भी ट्राई करती है, एंश्योर्स स्पीडी ट्रायल। देन प्रिजम्पशन अंडर पीएमएलए, so there are some presumption under PMLA. Section 22, presumption regarding records. Section 23, interconnected transactions. And Section 24, burden on accused. Strong legal presumption in favor of prosecution. ये बहुत खतरनाक चीज है. Strong legal presumption in favor of prosecution. Generally, accused is presumed as a innocent unless proved guilty. ये न्याय का प्रिंसिपल है. बट इन पीएमएलए लीगल प्रिज्यूम्पशन इन फेवर ऑफ द प्रोसिक्यूशन. तो जज के सामने जब पीएमएलए का केस आता है तो प्रोसिक्यूशन राइट है वो सही केस लाके आई है, ऐसा प्रिजम्पशन करके ही जज ने उसको करना है. और ये एक्यूज को प्रूव करना है. एक्यूज हैव टू प्रूव हाउ ही इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस ऑफेंस. And if he is able to prove, he will get bail also, and in subsequent proceeding, he will get acquittal also. And many cases में acquittal होता है. खाली थोड़े से स्टडीड स्किल्ड लॉयर आपके लिए चाहिए. स्किल्ड स्टडीड लॉयर अगर आपके पास है तो फिर कोई इशू नहीं रहता है. बराबर. और काफी लॉयर स्टडीड स्किल्ड है, अलग अलग अपडेटेशन करते रहते हैं, नया नया पढ़ते रहते हैं. लेकिन कुछ कुछ लॉयर ऐसे है ना, घिसा पिटा ही चलता है. बेल तो बेल ही करता रहेगा, दूसरा कुछ काम नहीं करेगा, अपग्रेडेशन ही नहीं होता है. हमको लॉ पढ़ने नहीं है, हमको प्रोसेस पढ़ने नहीं है, हमको खाली जुगाड़बाजी ही करनी है. ऐसे नेचर के लॉयर कम है लेकिन है. ऐसे लॉयर के पास अगर बाय चांस आप गए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है. लेकिन जो स्टडीड है, रिसर्च ओरिएंटेड है, भगवान श्री कृष्ण के दया से हमको 65 प्लस बुक्स पब्लिश करने का मौका मिला है सुप्रीम कोर्ट केस लॉज के ऊपर, जो बुक्स पूरे भारत के जजेस हमारे लॉयर्स वगैरह यूज करते हैं. काफी अच्छे कमेंट्स आते हैं. क्या क्या कमेंट्स आते हैं. बीच में एक जज का इतना अच्छा कमेंट आया था ना, वो उनका बोलता कि आई एम अ फैन ऑफ योर बुक्स. वेन एवर योर बुक्स पब्लिश्ड आई गेट द नोटिफिकेशन एंड आई एम इमीडिएटली परचेसिंग दैट. तो मैंने उनको रिवर्ट बैक किया. मैं बोला यू कैन आस्क डिस्काउंट ऑल्सो व्हेन यू आर परचेसिंग ईच बुक, वी कैन आस्क डिस्काउंट ऑल्सो. वो इतने अच्छे जज थे. वो बोलते गवर्नमेंट इज गिविंग अस satisfactory salary, we can purchase from that your book and your book cost is very less. 400-500 ऐसे बुक्स की कॉस्ट रहती है. उसमें करेक्ट केस लॉज दिए जाते हैं जो आपको वो पर्टिकुलर मैटर के लिए लगता है. आप जरूर अमेजोन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, जयप्रकाश सोमानी बुक डालिए, या हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे आपको लिंक मिलेंगे, बुक्स के पब्लिशर के लिंक मिलेंगे, अमेजोन के मिलेंगे. आप जरूर जाइए, देखिए. परचेस करना ना करना बात अलग है, लेकिन मालूम चाहिए कि भाई ये है यहाँ पे, ऐसा है. तो ऐसा थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड वगैरह जो लोग रहते हैं ना, वो लोगों के पास अगर मैटर रहता है तो वो नया 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 कुछ लाते रहते हैं और अपग्रेड करते रहते हैं आपको. 11, international cooperation. Under Chapter 9, multi-legal assistant treaties with mutual legal assistant treaties, then cross-border attachment of assets, and then extradition of offenders. ये सब चीजें इंटरनेशनल कोऑपरेशन में होती हैं. टैकल ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स. 12, compliance obligations, chapter 4. Banks and financial institutions must maintain transaction record. ये बैंक के ऊपर कंपलसरी है. If they found any illegal transaction, they should maintain its record. They should inform that to the police. ये याद रखना. अगर बैंक ये इन्वॉल्व नहीं करेगी, पर्पसली नहीं करेगी, तो बैंक ऑफिसर कैन बी taken into custody by ED for investigation, and that bank officer can be involved in money laundering matters. मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं.
रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, इसका कंप्लायंस करना जरूरी है। फॉलो केवाईसी नॉर्म्स, बैंक ने केवाईसी नॉर्म्स स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। फेल्यूर लीड्स टू पेनल्टीज, फेल्यूर लीड्स टू पेनल्टी, अगर फेल्यूर करता है कोई बैंक ऑफिसर इसका या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन ही इज लायबल टू पेनलाइज। 13 की फीचर्स ऑफ पीएमएलए, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, stringent bail provisions, wide power of ED, confiscation of property, international reach. 14 criticism and challenges. Stringent bail provisions consider harsh. Wide power of ED, concerns of misuse. जो थोड़ी देर पहले फर्स्ट पार्ट में एंड में एक लॉयर भाई ने पूछा था, उसको मैंने यही जवाब दिया कि कभी कभी लगता है कि ईडी पावर सही में यूज कर रही है और कभी कभी लगता है ईडी पावर मिसयूज कर रही है। डिले इन ट्रायल, डिस्पाइट स्पेशल कोर्ट डिले इन ट्रायल, स्पेशल कोर्ट इसके लिए है तो भी डिले क्यों होता है, ये भी एक रिसर्च का पॉइंट है। यस, हम नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब में और हमारा जो लॉ फर्म है जेएसएस सुप्रीम लीगल एलएलपी, जेएसएस सुप्रीम लीगल एलएलपी जो है ना, ये पहले हमारा एलएलपी नहीं था, खाली जेएसएस लॉ फर्म था। अभी अभी हमने इसको एलएलपी में कन्वर्ट किया है और जेएसएएस सुप्रीम लीगल एलएलपी में जेएसएस का लॉन्ग फॉर्म है जुडिशियस स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी सॉल्यूशन, ऐसा इसका लॉन्ग फॉर्म है। कृपा करके इसको जयप्रकाश सोमानी एडवोकेट एंड सॉलिसिटर ऐसा लॉन्ग फॉर्म ना लगाए, बराबर है। इसका लॉन्ग फॉर्म है जुडिशियस स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी सॉल्यूशन। This law firm now have spreading its network. अभी हम बॉम्बे ऑफिस शुरू कर रहे हैं इन नियर फ्यूचर, 1-2 महीने में हमारा बॉम्बे, आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो 1 मई का दिन है, बहुत पवित्र दिन है, महाराष्ट्र डे है, गुजरात डे है, आज का कामगार दिन है, बराबर है, तो बहुत अच्छा डे है। तो ये डे के हम 1 मई 2026 को हम ये शूट कर रहे हैं। 1-2 महीने में हमारा बॉम्बे ऑफिस शुरू हो जाएगा, जो बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे के जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसके लिए काम करेगा, और बॉम्बे एरिया के जितने भी मैटर्स सुप्रीम कोर्ट के लिए या एनसीएएलटी के लिए या एनसीडीआरसी नेशनल कंज्यूमर फोरम के लिए आते हैं, उसके लिए भी बॉम्बे ऑफिस काम करेगा। और बॉम्बे ऑफिस कनेक्टेड विथ आवर हेड ऑफिस दिल्ली जेएसएस, जो न्यू अशोकनगर में इसका हेडक्वार्टर है, और सुप्रीम कोर्ट में 312 नंबर में हमारा चेंबर है। और दिल्ली ऑफिस में भी हम क्या कर रहे हैं, जेएसएस एलएलपी में हम दिल्ली हाई कोर्ट का भी अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं। हम पहले सुप्रीम कोर्ट ही फोकस करते थे, हम व्यक्तिगत रूप पे मैं सुप्रीम कोर्ट ही फोकस करने वाला हूं, लेकिन टीम वर्क हमारे पास अभी है। हमारे पास एक्सपर्ट लॉयर के पैनल है, आप में से भी कुछ लॉयर ज्वाइन करना चाहते हैं बॉम्बे के पैनल को या दिल्ली के पैनल को, और आपको एक्सपीरियंस मोर देन 4 इयर्स का है, तो जरूर आप हमारे कोऑर्डिनेटर को जो कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमको पैनल ज्वाइन करना है, तो हम आपको पैनल पे लेंगे। पैनल में हैंडसम मनी भी मिलता है, पैनल पे काम करने का मौका भी मिलता है, और हर एक चीज, वो भले ही दिल्ली हाईकोर्ट का केस हो, एनसीएलटी का हो, एनसीडीआरसी का हो, या बॉम्बे हाईकोर्ट का हो, मैं खुद नहीं जाऊंगा वहां पे आर्गुमेंट के लिए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ही करूंगा, लेकिन हर केस मेरे देखरेख में रहेगा। मेरा हर केस में कौन से पॉइंट वो निकाल रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ कुछ लॉयर मेरे से भी इससे बड़े होंगे, लेकिन तो भी हम हमारे सिस्टम से ही काम करते हैं, इसलिए हम एक्सपांशन वो कर रहे हैं दिल्ली, हमारे ऑफिस में दिल्ली हाई कोर्ट का वगैरह भी काम हम बढ़ा रहे हैं। और ये सब 5-6 महीने में लाइन अप होने के बाद देन राजस्थान हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के लिए हमारे राजस्थान में ब्रांच खोलेगी। काम करते समय राजस्थान के ही लॉयर काम करेंगे, दिल्ली से कोई लॉयर नहीं जाएगा राजस्थान में, हम राजस्थान के ही लॉयर के थ्रू ही राजस्थान का काम करवाएंगे। उत्तर प्रदेश का काम उत्तर प्रदेश के लॉयर के थ्रू ही होगा, आगे चल के हमारा उत्तर प्रदेश का में भी ब्रांच होगा। सब जगह पे उत्तर प्रदेश में जितने भी बेंचेस है, हर जगह पे हमारे ऑफिसेस होंगे। उसके बाद गुजरात है, उसके बाद कर्नाटका है, उसके बाद तमिलनाडु है। ऐसे बड़े बड़े स्टेट हम पहले 1-2 साल में हम प्लान कर रहे हैं, और उसके बाद फिर भारत के हर हाई कोर्ट के प्लेस के ऊपर
हमारा जेएसएस का अस्तित्व होगा। और हाईकोर्ट से ही अगर हमारा कंट्रोल केस के ऊपर अगर होता है तो इजीली हम केस को जैसा चाहिए वैसा टर्न कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि एक जेन्युइनली हमको क्लाइंट ने सब चीजें बतानी चाहिए और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट देना चाहिए। हल्के में नहीं लेना चाहिए केस को। कभी कभी कुछ कुछ क्लाइंट लोग बहुत हल्के में केसेस को ले लेते हैं और देन दे आर फेसिंग द ग्रेवियस रिएक्शन ऑफ दैट इजीनेस। तो इजीनेस जो रहता है, हल्कापन, हल्के में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। ये है। मैंने जो एक्सप्लेन किया है ये जस्ट एक हमारा लॉ फर्म जो है वो लॉ फर्म का क्या क्या एक्सप्रेशन होने वाला है किया है। आई एम नॉट सॉलिसिटिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हमको केस दो। भारत में बहुत इमिनेंट लॉयर है, आप किसी को भी केस दो, खाली आपका विश्वास अगर हो जाता है कि वो पर्टिकुलर लॉयर पैसे के पीछे नहीं है ज्यादा, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो आपके जस्टिस के पीछे है, तो फिर जरूर उसको केस दो। तो वी आर नॉट सॉलिसिटिंग एनी केस, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ वी आर एक्सपांडिंग आवर नेटवर्क टू गिव द जस्टिस ऑफ इंडिया पीपल। हमारा मेन मकसद वही है। और ये जो प्लेटफॉर्म है नानी पालकी वाला, ये प्लेटफॉर्म के भी हमारे जोनल ये ब्रांचेस होने वाले हैं और जोनल लेवल पे भी इसके तमिल में तमिल के प्रोग्राम होंगे, महाराष्ट्र में मराठी में प्रोग्राम होंगे। जैसे जैसा हमारा जैसे इसका एक्सपांशन होगा वैसे वैसे नानी पालकी वाला की भी ब्रांच उसके साथ ही क्या कहोगे डेवलप हो गए। बस इतना ही हमारा एक सीमित उद्देश्य है इसके पीछे का। Importance of PMLA in India: economic impact, controls black money, strengthen financial transparency, improves investor confidence, governance impact, tackles corruption, enhances accountability, global role, align India with FATF standards। ये जो फॉरेन के हमारे अलग अलग जो क्या ट्रीटी हम साइन करते हैं उसमें का एक ट्रीटी है FATF। तो ये ट्रीटी के स्टैंडर्ड के अनुसार ही ये सब डिजाइन होता है ग्लोबल रोल का। Conclusion of this second part: the Prevention of Money Laundering Act 2002 is a powerful tool designed to combat illicit wealth and financial crimes in India. It provides a strong enforcement power, strict punishment mechanisms, a robust judicial framework. While concerns exist regarding its strengthened provision, the Act remained central to India's first against black money and economic offenses. So, this is the second part. Just hold. I will unmute Shruti to conclude this part. Shruti, you can unmute yourself, and if any question is there, I will give the answer. Otherwise, conclude this session. No question is here. Okay. Thank you, Somani sir, for shedding on the light of PMLA provision and its role in tackling black money. Moving on the third part, let's explore. Thank you. Thank you, Shruti.